आज के वीडियो में हम लोग होमोजीनियस फंक्शन और फिर होमोजीनियस फंक्शन से रिलेटेड ऑयलर्स थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले होमोजीनियस फंक्शन में जाने से पहले हम लोग के पास दो फंक्शन है f(x(y) 3x² + 2y² और g(x(y) x² + y² + 1। इसमें एक फंक्शन होमोजीनियस है और एक फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। ये जो है ये होमोजीनियस फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, मतलब नॉन होमोजीनियस फंक्शन है। ये होमोजीनियस क्यों है और ये नॉन होमोजीनियस क्यों है वो भी हम लोग चेक करेंगे। अगर हम लोग x के प्लेस पे और y के प्लेस पे tx और ty पुट करते हैं और फिर इसका जब रिज़ल्ट निकालते हैं हम लोग तो ये आता है 3x² t² + 2y² t²। और लास्टली हम लोग t² कॉमन ले सकते हैं और हम लोग का रिज़ल्ट होगा t² 3x² 2y²। तो ये सेम फंक्शन है जो हम लोग स्टार्टिंग में सपोज किए थे। ये t², सिर्फ t² एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हुआ और बाकी f(x(y) हम लोग को लास्टली मिल गया। लेकिन जब हम लोग gx में ये काम करेंगे, x के प्लेस पे tx और y के प्लेस पे ty जब पुट करेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि सेम रिज़ल्ट हम लोग को नहीं मिल रहा है। x² t² y² t² + 1। तो इससे हम लोग t² कॉमन लेंगे तो ये x² y² + 1/t² बनेगा। लेकिन ये जो फंक्शन है ये gx(y) के बराबर नहीं है, मतलब कि ये दोनों इक्वल नहीं है। और ये t² जो हम लोग इससे कॉमन निकाले थे वो बाहर तो आ गया, लेकिन ये gx(y) के बराबर नहीं है जो पहले कंडीशन में हम लोग को मिला था कि t² कॉमन हुआ और फिर f(x(y) जो हम लोग पहले फंक्शन लिए थे उस चीज़ के बराबर हो गया। लेकिन सेकेंड केस में हम लोग t² तो कॉमन निकाल लिए जो इसमें से कॉमन निकल रहा था, लेकिन ये जो फंक्शन है वो gx(y) के बराबर नहीं हुआ। तो इस केस में ये जो है नॉन होमोजीनियस फंक्शन बना और ये है होमोजीनियस फंक्शन। तो अब हम लोग इसके डेफिनेशन को पहले एक बार समझेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन होता है किसी फंक्शन को जब हम लोग अब हम लोग पहले इसके डेफिनेशन को समझेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन वो होता है कि एक अगर कोई फंक्शन है और उसमें हम लोग उसके इनपुट्स को स्केल करें, या फिर जो x y z जो भी दिया हो या फिर x1 x2 x3, अगर उसमें हम लोग t को एज अ कांस्टेंट लेके चले या फिर k को या कोई अदर कांस्टेंट उसमें अगर हम लोग पुट करते हैं और फिर उसके अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के बाद या जो भी कैलकुलेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं उसके बाद अगर हम लोग को वो सेम फंक्शन मिल जाए कुछ फैक्टर के साथ, जैसे इस केस में हम लोग को t² का फैक्टर मिला और फिर अदर केस में मे बी t का फैक्टर मिले या फिर कोई और अदर फैक्टर्स के साथ मिले, तो वैसे फंक्शन को हम लोग होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। लेकिन सेकेंड वाले एग्जांपल में हम लोग को जब x के प्लेस पे tx पुट किए और y के प्लेस पे ty पुट किए तो t² फैक्टर तो मिला लेकिन वो सेम फंक्शन नहीं मिला। जैसे हम लोग को इस केस में मिला t² फैक्टर भी था और वो सेम फंक्शन ही मिल गया। तो जब ऐसा कंडीशन होगा कि हम लोग को एक फैक्टर भी मिल जाए, वो स्केलिंग फैक्टर भी मिल जाए या फिर 1 भी हो सकता है वो, या फिर t² k² k³ कोई भी, और साथ में जो फंक्शन से शुरू किए वो फंक्शन भी हम लोग को मिल जाए, तो वैसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो वो फिर होता है नॉन होमोजीनियस फंक्शन। अब हम लोग होमोजीनियस फंक्शन के जनरलाइज्ड फॉर्म को देखेंगे। तो वो इस तरह से है कि कोई फंक्शन अगर हम लोग के पास है f x1 x2 x3 सो ऑन जहाँ तक जा रहा हो, अगर ये कोई फंक्शन है हम लोग के पास और ये जो फंक्शन है ये इसमें अगर जब हम लोग कोई कांस्टेंट t ऐड करते हैं, जैसे कि इसमें सारे जो वेरिएबल्स हैं अगर इसमें हम लोग t फैक्टर ऐड करते हैं, वो अगर हम लोग के पास tx या tk के फॉर्म में और सेम फंक्शन रिटर्न करे इस तरह से कि ये जो फंक्शन है ये हम लोग को फर्स्ट वाला फंक्शन है और फिर जब हम लोग इसमें t फैक्टर मल्टीप्लाई किए ऑल वेरिएबल में वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, जब t ईच वेरिएबल में मल्टीप्लाई हुआ और फिर लास्टली में कुछ कैलकुलेशंस के बाद हम लोग को ये t किसी ऑर्डर में बाहर आया और वो सेम फंक्शन रिटर्न कर दिया,
तो ऐसे फंक्शन को हम लोग होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं, जो पिछले एग्जाम्पल में हम लोग देख भी चुके थे। यहाँ हम लोग के प्लेस पे 2 था और ये t² और फिर वो एक फंक्शन था। उसी तरीके से इसका डेफिनेशन भी यही है कि जब कोई फंक्शन f(x) उसमें t फैक्टर किया जाए और फिर वो इस फंक्शन को रिटर्न करे कुछ कांस्टेंट के साथ, तो फिर हम लोग कहेंगे वो फंक्शन होमोजेनियस है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फिर होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे तरफ बढ़ेंगे, जो इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, ऑयलर्स थ्योरम। ऑयलर्स थ्योरम बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव के लिए यूज़ होता है, तो वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पार्शियल डेरिवेटिव में और उसके अदर एप्लीकेशंस में। तो उसका क्या यूज़ है और कैसे उसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और कैसे ईज़िली हम लोग उसके हेल्प से बहुत बिग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। होमोजेनियस फंक्शन समझने के बाद अब हम लोग ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस फंक्शन समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। कभी कभी हम लोग के पास आता है सेकेंड ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। तो उसको अब हम लोग एज अ एग्जांपल लेके 1 बाय 1 समझेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन अगर हम लोग f(x, y) दिया है, f(x, y) इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। इसमें जब हम लोग चेक करेंगे कि पहले हम लोग चेक करेंगे होमोजेनियस है या नहीं है, तो इसमें हम लोग t पुट करेंगे और फिर जब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो फिर ये जो फंक्शन है ये होमोजेनियस फंक्शन प्रूव हो जाएगा कि ये होमोजेनियस फंक्शन है। अब हम लोग होमोजेनियस फंक्शन तो समझ गए कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है वो होमोजेनियस है, लेकिन अब इसका अगर हम लोग को ऑर्डर पूछता है किस ऑर्डर का होमोजेनियस फंक्शन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो ये हम लोग कैसे अब डिराइव करेंगे। तो जो हम लोग के पास जो फैक्टर निकलता है, जो ये फैक्टर आया इसमें हम लोग के पास आया t, इसके प्लेस में और कोई फैक्टर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का अभी t है और इसका पावर हम लोग देखेंगे कितना है, t का पावर 1 है। तो ये जो है फंक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस फंक्शन है। अगर यहाँ t का पावर 2 होता तो सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस फंक्शन होता, थर्ड होता तो थर्ड ऑर्डर होमोजेनियस फंक्शन होता, और उसी तरीके से k या nth होता तो nth ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस फंक्शन होता। तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे सेकेंड ऑर्डर का, f(x, y) जो है वो x² प्लस y² है। जब इसमें हम लोग t पुट करेंगे तो हम लोग के पास रिजल्ट आएगा t² x² प्लस y²। तो इससे हम लोग को ये तो f(x, y) आ गया, लेकिन ये जो आया है t², इसमें हम लोग अब पावर देखेंगे तो पावर कितना है, तो t पे 2 पावर है, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस फंक्शन। उसी तरह से जो भी फैक्टरिंग स्केल निकलेगा उसका जो पावर होगा वही होमोजेनियस का ऑर्डर होता है।